हरि ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वेश्वराय अधिपतये तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमामि। श्रीकृष्णाय वयं नमामि। हरे कृष्णा। अर्जुन से कृष्ण भगवान कहते हैं, समबुद्धि युक्त ज्ञानी जन कर्मों के उत्पन्न होने वाले फलों को त्याग कर जन्म रूपी बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परंपरा प्राप्त हो जाते हैं। यथा दे मोह कलिकम बुद्धिवत्तम करिष्यते तथा गंतासि निर्वेदम श्रोतप्सुतोष। जिस काल में तेरी बुद्धि मोहरूप दलदल में भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भागों को वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। श्रुति विप्रया पदौते तव यदा स्थाप्यामि निंचलो समाधावाम वचलः बुद्धितो सत्तवाम योगाय समस्ततो। भली भांति के वचनों को सुन से विचलन हुए तेरी बुद्धि अब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी। अब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरे परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुन कहते हैं, कृष्ण से पूछते हैं, स्थितम प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थ केशवो स्थित्याम किम प्रभावेशो किमासीतम ब्रजे किमो। हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? यह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं और इनका कैसा और कैसे चलते हैं? भगवान बोलते हैं, प्रजाहातम यदा कामो सर्वपार्थम मनोगतः आत्मतेतम आत्मतुष्टम स्थित प्रज्ञम दोहतो। हे पार्थ, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन से स्थिर संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उसी काल को स्थिर काल, स्थिर प्रज्ञ काल कहते हैं। दुख सेवम पुनाग्नो सुखेशो विराकृतो वितारागम भद्रक्रोधो स्थिर चलो। जो दुखों को प्राप्ति होने पर जिसके मन में द्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति पर जो सर्वक्त निश्चित स्पष्ट प्रसन्न नहीं होता, राग नहीं करता, भय और क्रोध को नष्ट हो जाता है, ऐसे मनुष्य को ही स्थिर बुद्धि कहा जाता है। यतः सर्वत्र विदेशातो शस्त्र प्राप्ते शुभाम शुभो नाभिनंदित नादेष्टो तस्य प्रगौ प्रतिष्ठितो। जो पुरुष सर्वथा श्रेय रहित हुआ, उस शुभ तथा अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है, उसे स्थिर प्रज्ञ बुद्धि कहते हैं। यथा संघर्तचार्यं कुर्माण अंग निमितम सर्वस्व इंद्राणाम इंद्र स्थितिभ्यम प्रज्ञाम प्रतिष्ठितो। और जो कछुए की तरह सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, ऐसे ही सब पुरुष इंद्रियों को सबको समेट लेते हैं अपने, और हर इंद्रियों का इस प्रकार से हटा लेते हैं और तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, ऐसा समझ लेना चाहिए। विषयम मृत्युवर्तन हो निराहारा सिद्धेहितम रसवर्जम रसोअभ्यम परम दृष्टाम निर्वर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण करने वाले पुरुषों भी केवल विषय को ही निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनके रहने वाली आसक्ति निवृत्ति नहीं होती। इस प्रतिज्ञ को पुरुषों को आसक्ति और परमात्मा का साक्षात करके निवृत्ति हो जाती है। यतो हातम कौन्तेय पुरुषस्यो विपश्चिन्निश्चलो इंद्राणी प्रधानानि जय हरन्ति प्रसंभवनो। हे अर्जुन, आसक्तियों का नाश होने पर या आसक्ति नाश होने के कारण ये प्रथम स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुषों के मन को भी बहला कर देती हैं। तानि सर्वाणि संयमो युक्त साति समतवरो वसे ही यस्त्र इंद्राणी तस्य प्रज्ञां प्रतिष्ठते। अर्जुन, इसलिए साधकों को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके समाधि चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां बस में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर रहती है, उसे स्थिर प्रज्ञ बुद्धि कहते हैं। ध्यायेताम विषय मुक्त
संगतां पूजते सांगता संजते काशो काम क्रोधास अधिजायते। स्थिर बुद्धि वाला विषय चिंतन करने वाला पुरुष उन विषयों को आसक्त हो जाता है। आसक्ति उन विषयों को कामना उत्पन्न होती है और कामना विघ्न पड़ने में क्रोध का उत्पन्न होता है, क्रोध को उत्पन्न करती है। क्रोधा अवधि सम्मोह सम्मोहा मृत्यु विभव संप्रेम बुद्धिनाशो बुद्धिनाशे प्रवदो। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। मूढ़ भाव से स्मृति का भ्रम हो जाता है और स्मृति भ्रम हो जाने से बुद्धि अथवा ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने पर पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। राग द्वेषम विमुक्तस्य विषय इंद्रियश्यते आत्मावेश्य निरुद्धात्मो प्रसादे अधिगच्छतो। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतकरण वाला साधक अपने वश में ही हुई राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषय में विचरण करता हुआ अंतकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। प्रसादे सर्व दुखानां नास्ते योपयो प्रसन्न चेतम हृसतो बुद्धितो प्रवेशको। अंतकरण प्रसन्नता होने पर इस संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और सब प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा की भली भांति स्थिति को प्राप्त करते हैं। नास्ति बुद्धि युक्तम च नास्ति युक्तम भावना ना चाभावयम शांति शांति कुर्वम कृते सुखम। जीते हुए मन को और इंद्रियों वाले पुरुषों के निश्चितात्मक बुद्धि नहीं होती है और उस आयुक्त मनुष्य के अंतकरण में भावना भी नहीं होती और जिसके अंदर भावनाहीन मनुष्य के अंदर शांति नहीं होती और जिसके अंदर शांति नहीं होती, हे अर्जुन, उसको सुख कैसे प्राप्त मिलेगा, वो सुखी कैसे रहेगा। इंद्राणाम ही चरतमम जंतो अनुविधो हिते तस्य हरति प्रज्ञम वायुवाम विभावितो। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव वायु रहित होती है, वैसे विषयों में विचलित हुआ इंद्रियों से मन को जिस इंद्रियों के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस आयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। तस्मादं महाबाहो निगृहीतानि सर्वस्व इंद्राणाम इंद्रियश्च प्रज्ञा प्रतिष्ठते। इसलिए हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषय से सब प्रकार निग्रह की हुई है उसकी बुद्धि को स्थिर कहते हैं। या निशाम सर्वभूतानां तस्याम जगतम संशयो तस्याम जागराम भूतानि या निशे प्रशोभो। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि का समय है और जो नित्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति का स्थित प्रज्ञ योग जाता है और जिस नाशवान सांसारिक सुखों की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा तत्व को जानने वाले मुनिजन के लिए वह रात्रि का समान होता है। आयु पूर्णाम चंद्रस्थितो समुद्र पाम प्रसन्ति दो तस्वकामम व्यम पश्यन्ति सर्वे ये शांति समोहितम काम है। तो जैसे नाना नदियों के जल गया और संपूर्ण अचल प्रतीश वाले समुद्र की ओर उसके विचलित न करते हुए भी सम जाते हैं, वैसे सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष के किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं। यदि पुरुष ब्रह्म शांति को प्राप्त करता है, भोगों से चलायमान नहीं होता। विभावम काम्यम तम सर्वपुंचांत निसंप्रहो निर्मयो निर्विकारम से शांति मतिम गच्छन्तो। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं से त्याग कर समाहित रहित, अहंकार रहित और सप्रहित हुआ विचरता है, वह शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त होता है। ऐशाम ब्राह्मणं स्थितं पार्थानेनं प्राप्तं विधुमिते स्थित्वं संत काले अपि ब्रह्म निर्वाण समुचितो। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुआ पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होते और अंत काल में भी यह ब्रह्मा की स्थिति को स्थित होकर ब्रह्मानंद प्राप्त हो जाते हैं। ओम तत्सस्य श्रीमद्भागवत श्री सुक्तानां ब्रह्म विद्यानां योग शास्त्रे कृष्ण अर्जुन संवादे सांगता योग प्राप्त नामम द्वितीय अध्याय पूर्ण परिपूर्णास्त भवन्तु इति शुभम। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। शेष हम आप कल आपको बताएंगे, तीसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे। आज इतना ही आपको देते हैं। शुभ दिन आपका।